50 में आपसे बोला हुआ है डिस्क्राइब हाउ एन ओपन ट्यूब मैनोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस, राइट। अब एक और हम नया डिवाइस यूज करने वाले हैं जहां पे हम गैस के प्रेशर को मेजर करने वाले हैं, और साथ में आपसे बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गॉस प्रेशर क्या होता है, इनके बीच में आपको डिफरेंशिएट करके बताना है, फर्क बताना है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है मैनोमीटर क्या होता है। इतना तो समझ गए कि मैनोमीटर का उपयोग आप प्रेशर मेजर करने के लिए करते हो, कब, जब कभी भी आपके पास गैस फिल हो एक कंटेनर के अंदर, राइट। तो अगर डायग्राम बना के बताऊं तो ये कंटेनर है, इसमें गैस फिल्ड है, इसका प्रेशर मेजर करना है आपको। क्या मेजर करना है? प्रेशर मेजर करना है। तो इसको मैं रब कर देता हूं और आपको समझाता हूं। देखो ओपन ट्यूब मैनोमीटर होता क्या है, बात करते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर की। इट इज अ सिंपल डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल। किसी भी वेसल में, किसी भी कंटेनर में जितना भी गैस रख दो, आपको मेजर करना हो, रामबाण तरीका है, मैनोमीटर का इस्तेमाल करो। पर सवाल तो अभी भी यही है कि होता क्या है मैनोमीटर। तो देखो इट कंसिस्ट ऑफ अ यू ट्यूब कंटेनिंग सम लिक्विड। अच्छा ये यू ट्यूब नहीं है जहां पे मेरी वीडियो देख रहे हो, ये एक यू शेप का ट्यूब होता है जहां पे कुछ लिक्विड भरा होता है जिसके अंदर, अभी डायग्राम में दिखाएंगे। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू वेसल। एक हिस्सा तो आप यार एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हो, सपोज करो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया, दूसरा आपने किसी वेसल में कनेक्ट कर दिया इसका, राइट। ये ए एंड होगा और ये बी एंड होगा। तो डायग्राम को देखते हैं, चलिए जूम किया आपके लिए और ये रहा डायग्राम, राइट। दिख गया आपको, एक एंड जो है ये इधर वाला, ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो चुका है। अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको तो ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो चुका है, और ये वाला जो एंड दिख रहा है ना, ये वाला, ये आप वेसल से कनेक्ट कर चुके हो। तो समझ गए इस चीज़ को। चलिए होने वाला क्या है, इस डेरिवेशन को भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखो जो टोटल प्रेशर है ना, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, राइट, द टोटल प्रेशर P ऑफ द गैस इज इक्वल टू दी प्रेशर एट A। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि इस पूरे डायग्राम के अंदर जो भी टोटल प्रेशर होगा वो A पे ही होगा। अब आप कहोगे अरे नहीं भैया प्रेशर तो यहाँ पे भी है, प्रेशर तो यहाँ पे भी है, हर जगह पे प्रेशर है, आप A कैसे कह रहे हो? भाई एक बात बताओ, यहाँ पे जो भी प्रेशर है, यहाँ पे जो भी प्रेशर है, वो ट्रांसमिट हो रहा है ना, ये ट्रांसमिट हो रहा है, एरो मैंने इसीलिए बनाया, अंत में जाके तो सारा प्रेशर इसी पॉइंट पे फील होगा, राइट। तो इसीलिए बोला गया कि टोटल प्रेशर जो है वो A पे है, तो यहाँ पे इसका यही मतलब है, राइट। ओके, अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो दो चीज, कि पहले प्रेशर इस हाइट पे था, ये ट्रांसमिट होके इस वेसल के अंदर जा रहा है, ठीक है। जैसे हाइट बढ़ता है प्रेशर इधर की ओर बढ़ जाता है ना, तो दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में जब प्रेशर का रिलेशन होता है तो ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है। मैं लिख देता हूँ अलग से आपके लिए। मान लो कि दो पॉइंट है, तो वहाँ पे होगा P2 का जो भी प्रेशर होगा वो इक्वल होगा P1 प्लस में H रो G। ये हमने पीछे डेरिवेशन में भी सॉल्व करके देखा था, ठीक है, कि प्रेशर एट डिफरेंट सेक्शन में क्या फॉर्मूला बनने वाला है। तो जो मेरा P2 है वो A हो गया, और जो मेरा P1 है वो मेरा C हो जाएगा, राइट। तो इसी चीज़ को समझेंगे। अब मुझे ये भी बताया कि टोटल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, वो किसके इक्वल है? P के इक्वल। और वो P कहाँ पे है? वो P है PA पे। कहाँ पे है? PA पे। तो अब अगर मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करूँ, यहाँ पे इसको रब करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PC, ठीक है, सॉरी PA, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PC। ये चीज़ समझ गए? तो ये वाला हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, यही यहाँ पे भी बना हुआ है, ठीक। और PA इज़ व्हाट? PA इज़ टोटल प्रेशर। तो कल को अगर PA की वैल्यू निकालते हो तो अंत में तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इस चीज़ को आप समझ गए। चलिए इसको रब करते हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो। देखो यार, एक हमारे पास ये पाइप सा है, ठीक है, इसको आपने वेसल से कनेक्ट कर दिया, पाइप का एक हिस्सा आपने एटमॉस्फेयर से एक्सपोज किया, और अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो तो यहाँ पे PA लिखा हुआ है, मतलब ऊपर से क्या लगेगा? यहाँ पे ऊपर से लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर आगे की ओर ऐसे ट्रांसमिट होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। चलिए इसे रब कर देते हैं आगे। PA इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट जो है इसकी वो BC मान लो, ये आप हाइट मान लो, ठीक है। डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन टू आर्म्स एंड डेंसिटी, रो इज द डेंसिटी। तो वही जो भी ये हाइट है ना, ये डिफरेंस बता रहा है कि लेवल में अंतर कितना है। तो आपको जब कल को PA निकालना हो, क्योंकि PA ही आपका टोटल प्रेशर हो, तो आप कैसे निकालोगे ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छा, PC की जगह अगर आप PC की बात करो तो PC की जगह आप PA भी वापस से लिख लो। ये P स्मॉल है, क्यों?
ये वाला पी स्मॉल ए लिखना है, क्योंकि अंत में ये सी पॉइंट और ए पॉइंट में कितना ही अंतर है, आप यहाँ पे नोटिस करो, इसमें और इसमें कितना ही अंतर है, ये भी एटमॉस्फेयर है, ये भी एटमॉस्फेयर एक तरीके से, तो जो सी पे वैल्यू होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी, यानी कि पी ए होगी। तो आई होप कि ये चीज़ समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो चलिए अब एक बार फाइनल डेरिवेशन कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, जो मेरा टोटल पी ए इज इक्वल टू पी सी प्लस में रो एच जी, राइट। हाइट क्या है ये बता दिया मैंने आपको, पी ए ही हमारा टोटल प्रेशर है, तो पी ए की जगह मैं पी यूज़ कर लूँ, और पी सी मुझे पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो अंत में मेरी डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से ही तो आ जाएगी, ठीक है। यही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, समझ के अच्छे से, मिटाऊँ ज़रा, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, ओके। तो ये था। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट और गॉस प्रेशर के बारे में। देखो गॉस प्रेशर का जिक्र मैंने पहले भी कर लिया था वैसे तो, कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना उसे हम गॉस प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि पढ़ते हैं जरा, द टोटल प्रेशर और एक्चुअल प्रेशर पी एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। किसी भी एक पॉइंट पे जो भी प्रेशर होता है ना उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। मान लो कि यार ये था, यहाँ पे जो प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर, तो इन सबको एब्सोल्यूट कहोगे, मगर इसका और इसका अंतर निकाल लो तो इसे आप गॉस कहोगे। मतलब किसी दो सेक्शन का अगर डिफरेंस निकाल लो तो डिफरेंस होता है गॉस, और एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट ही रहता है, ठीक है। अब जो गॉस प्रेशर की बात की जाती है तो गॉस प्रेशर होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रेशर एट अ पॉइंट एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये एक और चीज़ करेक्शन कर देता हूँ, ये नहीं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंस निकाल लिया, ना, बेवकूफ़ी मत करना है ऐसे। गॉस प्रेशर में एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा, ठीक है, एक जो है यहाँ पे मिटा के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, राइट, और दूसरा जिस भी पॉइंट पे आप इंटरेस्टेड हो, मान लो कि यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, तो इन दोनों के डिफरेंसेस को आप गॉस प्रेशर कहोगे। तो गॉस प्रेशर भी समझ आ गया। चलिए, तो यही था वो टॉपिक। अभी हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हाइट जो है वो कैलकुलेट करोगे आप जब एटमॉस्फेयर, हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ सरफेस, मतलब कि कितनी दूरी पे जो हाइट है वो मौजूद है, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो हमारा फॉर्मूला तो होता ही है, ठीक है, एच रो जी, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता ही है। आपने टॉर्शली एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने ये भी निकाल लिया था मरकरी के केस में कि कितना प्रेशर होता है, ठीक है। तो यार उसकी वैल्यू डाल दो। मतलब अगर मैं आराम से ना प्यार से ये बोलूँ, ठीक है, कि सपोज करो ये मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस में एच रो जी, और मैं ये बोल दूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 0 थोड़े टाइम के लिए। तो इस प्रेशर को हम ये लिख सकते हैं, ये प्रेशर है, हाँ, इसको मैं रब करके ढंग का पी लिखता हूँ, आपको रो में कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये तो 0 हो गया, दिस वन बिकम 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 0 प्लस में एच रो जी, ठीक है। अब कल को आपको यहाँ से हाइट निकालना हो, ठीक है, और मैं ये पी की वैल्यू दे दूँ आपको, ठीक है। पी की वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है, तो ये कैलकुलेट होकर आया था पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू आपको पता है, आपके पास कलर चेंज करके बताते हैं, ग्रेविटी बताया आपको, डेंसिटी भी पता होगा लिक्विड मॉलिक्यूल का। तो यार हाइट नहीं निकाल लोगे तो ये यहाँ पे हाइट भी निकल के आ जाता है, ठीक है। तो मरकरी के केस में एग्जांपल लिया है, यानी कि डेंसिटी वेंसिटी सब मरकरी का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 था। हलवा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ओहो, आसान सा क्वेश्चन। बायंसी का मतलब क्या होता है? यार वो सिंगर नहीं है बायंसी, ठीक है, ये बायंसी एक फिजिक्स का फेनोमेना है। बहुत लोग कहेंगे वो सिंगर भी है, नहीं। अच्छा मजाक छोड़िए। तो बायंसी में होता क्या है, सबसे पहले ना अप थ्रस्ट वर्ड का मतलब समझो, अप थ्रस्ट, ठीक है, एक प्रकार का ये फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। कौन लगाता है? वाटर, लिक्विड लगाते हैं। यहाँ पे आप लिक्विड लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। स्टडी कीजिए जरा इसको। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, किसी भी बॉडी को पानी में डुबा दो, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल इमेजिन करो, उसको पानी में डुबा दो। आगे, द फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल फेसेस ऑफ द बॉडी। तो यार डायग्राम बनाना उचित रहेगा यहाँ पे। उचित क्या शब्द है ये। चलिए मान लीजिए कि इसके अंदर डालते हैं एक बोतल, लेट सपोज ये बोतल, कुछ भी मान लो यार, चिल्लाना मत कि बोतल नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। ये बोतल इमर्स कर दिया आपने, तो इस बोतल पे ना हर डायरेक्शन में, इस बोतल के यहाँ हर जगह पे फोर्स लगेगा, राइट। चलिए, बट द फ्लूइड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। इसको जितना डुबाने की कोशिश करोगे ना, इस पे प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगता रहेगा। द अपवर्ड थ्रस्ट एट द बॉटम इज मोर देन द डाउनवर्ड थ्रस्ट। अच्छा, आप कहोगे भैया प्रेशर तो ऊपर से भी लगाएंगे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, बट सवाल ये है कि जो ये नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, जिसको आप अपवर्ड कह रहे हो, अपवर्ड कहीं ज़्यादा होता है डाउनवर्ड से, ठीक है, डाउनवर्ड से कहीं ज़्यादा होता है। एंड दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायंसी। आप समझ गए, ठीक है। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड। तो 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कि बॉडी को इमर्ज करो, दूसरी कंडीशन कि उस पर दोनों प्रकार के फोर्स लगते हैं, और तीसरी कंडीशन कि भाई फोर्स तो दोनों ही लगते हैं, डाउनवर्ड भी और अपवर्ड भी, पर अपवर्ड वहां पे ज़्यादा होता है और वही फोर्स उसको ऊपर की ओर ऊपर की ओर धक्का दे देता है।
तो इसी को कहते हैं हम अपवर्ड फोर्स यानी कि बायंसी। ठीक है, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट, कई बार इसे अपथ्रस्ट भी कहा जाता है, और बायंट फोर्स, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज बायंसी। तो बायंसी यार कोई वो चीज़ नहीं है, फिजिक्स का कोई क्वांटिटी नहीं है, बल्कि अपने आप में ये एक फेनोमेना है, एक होने वाली घटना है, और इस घटना में जिस फोर्स का उपयोग किया जाता है इसे कहते हैं बायंट फोर्स, राइट। तो यार यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए सुंदर सी, आप इसे पढ़ सकते हो, मैंने समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, और नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए बाय।